हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दिग्गज दिग्गज मतलब आप सभी लोगों को पता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड है, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स है वहाँ से उन्होंने कंप्लीटली एग्जिट ली है। तो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स है जहाँ पे उन्होंने फ्रेश एंट्री भी ली है या फिर आप बोल सकते हैं बाइंग भी की है। उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड मतलब ये जो वीडियो है दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है कि निफ्टी 50 वाले कौन से स्टॉक है जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने मैक्सिमम एंट्री ली है एंड एग्जिट ली है, एंड अदर देन निफ्टी 50 कौन से ऐसे शेयर है जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने एंट्री ली है एंड कंप्लीट एग्जिट ली है। दोस्तों, हम लोग कोई एक म्यूचुअल फंड की बात नहीं करने वाले, हम लोग मेजॉरिटीली बात करने वाले कि कौन से एक पर्टिकुलर स्टॉक में अलग अलग म्यूचुअल फंड ने एंट्री ली या फिर एग्जिट ली है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, इस चैनल पे किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे शुरुआत से कि कौन से इसमें एंट्री यहाँ पे ले ली। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में बोला, हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे पहले निफ्टी 50 के बाहर वाले स्टॉक। मैक्सिमम अगर आप लोग स्टॉक देखोगे तो जिसका नाम भी हम लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, ऐसे ऐसे स्टॉक में म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले ली है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बायोटेक, यस, और ये भी अगर हम लोग बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाला स्टॉक है, फेरमेंटा बायोटेक वाला ये जो स्टॉक है, इसमें म्यूचुअल फंड्स ने मैक्सिमम म्यूचुअल फंड ने एंट्री ली है। प्लीज़ दोस्तों, वापस कहना चाहूँगा, ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही किसी म्यूचुअल फंड के रिकमेंडेशन है, ये सिर्फ एक डेटा प्रेजेंट किया गया है कि मैक्सिमम किस शेयर में यहाँ पे अदर देन निफ्टी 50 वाले शेयर में मैक्सिमम म्यूचुअल फंड ने एंट्री ली है। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हैथवे लिमिटेड, बट हैथवे कौन सा, जीटीपीएल हैथवे लिमिटेड 115 वाला स्टॉक है, यहाँ पे भी म्यूचुअल फंड्स ने एंट्री ली है। उसी के साथ साथ हम लोग फटाफट कवर करेंगे, बहुत बड़ी लिस्ट है। जैश इंजीनियरिंग, तो इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो म्यूचुअल फंड्स ने क्या किए, एंट्री ली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे यहाँ पे जाते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री, एंड उसी के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री की पार्टली पेड जो आप सभी लोगों का पता है पीपी, उसमें भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने एंट्री ले ली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने एंट्री तो ली है, बट कंपैरेटिवली इस स्टॉक में सबसे कम अमाउंट यहाँ पे एंट्री लेके जा रहे हैं, जिसका नाम है शक्ति पंप्स। शक्ति पंप्स भी देखा जाए तो लगभग 200-225 के आसपास चलने वाला स्टॉक है। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे इन्फ्लो तो आया है, बट सबसे लो इन्फ्लो अगर आया है तो शक्ति पंप्स में फ्रेश एंट्री के और से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये दोस्तों, ये सारी बातें म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पे हो रही है। देन अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स। यस दोस्तों, इस कंपनी में भी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री ली है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम ऐसे शेयर्स है जिसका नाम हम लोगों ने रेयरली कभी सुना होगा। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो नेक्स्ट स्टॉक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं थेमिक्स मेडिकेयर लिमिटेड। इस कंपनी में भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने एंट्री ले ली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो मेजॉरिटी अगर हम लोग बात करें तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो लेटेस्ट आईपीओ आया था, उसमें से अगर बात करें तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने एंट्री ले ली है। उसी के साथ साथ लेटेस्ट आईपीओ की अगर हम लोग बात करें तो माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने इंटरेस्ट दिखाया एंड फ्रेश बाइंग यहाँ पे कर ली है। वापस कहना चाहूँगा, आप लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे ब्लाइंडली निवेश नहीं करना चाहिए, चलो म्यूचुअल फंड एंट्री करते हैं हम लोग भी कर लेंगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होती है, उनके प्लान्स अलग होते हैं, राइट। तो आप लोगों को ने हमेशा खुद की स्टडी करनी चाहिए, या आप लोगों को मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, एंड रोज़ यहाँ पे आप लोगों को ये बातें रिपीट होती हुई देखने को मिलने वाली है। देन दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आने वाले एग्जिट मतलब आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कौन से ऐसे स्टॉक है जहाँ पे कंप्लीट एग्जिट लिए अदर देन निफ्टी 50। चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को आगे लेके जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे क्या किए, प्रॉफिट बुकिंग की है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने तो कंप्लीट एग्जिट भी ली है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जाने से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इसका अर्थ ये नहीं कि स्टॉक बर्बाद हो गए। म्यूचुअल फंड के अपने टारगेट होते हैं, वो अचीव हो जाने के बाद वो क्या कर लेते हैं, वहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो एक्सएस सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम म्यूचुअल फंड प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि 850 के करीब वाला स्टॉक है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये निफ्टी 50 के बाहर वाले स्टॉक है, तो मैक्सिमम आप लोगों के लिए नए स्टॉक यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिलते होंगे। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसमें भी मैक्सिमम म्यूचुअल फंड हम लोग को
यहाँ पे क्विट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन की, तो वहाँ पे भी जो 85 रुपीज़ का स्टॉक है मैक्सिमम म्यूचुअल फंड एग्जिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन दोस्तों पावर से जुड़ा हुआ स्टॉक जिसका नाम है एचबीएल पावर सिस्टम लिमिटेड। सो ये भी कंपनी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम म्यूचुअल फंड एग्जिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो कि म्यूरर ट्रेडिंग के दिन लगभग 11% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे दिखा के जा चुका है। देन दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे आने वाले निफ्टी 50 वाले स्टॉक, यस बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 वाले स्टॉक रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को भी बताया निफ्टी 50 में रहना कंपैरेटिवली सेफ रहता है। उसके बाद आप लोग चाहो तो आप लोग दूसरे स्टॉक के ऊपर जा सकते हो, बट निफ्टी 50 बहुत ही अच्छा बिगनर्स के लिए भी हो या फिर बड़े लोगों के लिए भी हो, निफ्टी 50 सबसे सेफ यहाँ पे माना जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे लेके जाते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा अगर किसी ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड इस वीडियो को भी लाइक करना, बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक में बाइंग हुई है। सो बजाज ऑटो में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे बाइंग किए, जो कि एक हमारा पर्सनल स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है, ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ। उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करें सो डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड चर्चा चलने वाली स्टॉक में बीपीसीएल में भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने एंट्री ली है। इनका एंट्री लेने का मकसद शायद से यही रहेगा कि डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड कोई अभी एक ज़बरदस्त पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, यही एक होप है, जो कि सरकार ने भी कहा था कि 31 मार्च से पहले, मतलब इसी साल 31 मार्च से पहले क्या हो सकता है, इसका डाइवेस्टमेंट वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रेड्डीज़ की भी बात यहाँ पे हो रही दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने एंट्री ली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की यहाँ पे बात करें, सारे निफ्टी 50 वाले हैं, तो हिंडाल्को, यस दोस्तों हिंडाल्को में भी हम लोग कह सकते हैं आदित्य बिरला ग्रुप का ये स्टॉक है, वहाँ पे भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने एंट्री ले ली है। देन अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं तो आईसीआईसी बैंक, जो कि मूरत ट्रेडिंग के दिन आप सभी लोग पता है आईसीआईसी बैंक ने हम लोगों ने एंट्री ली है। हम लोग मतलब मैं एटलीस्ट अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये स्टॉक बहुत ही ऊपर यहाँ पे जाना चाहिए आने वाले फ्यूचर में, मैं कोई 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। सो म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे एंट्री ले ली है। देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे एंट्री लेके बैठे हुए हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक जाते हैं यूपीएल में आप सभी लोग पता है बीच में बहुत ज़बरदस्त गड़बड़ी देखने को मिली, एंड गड़बड़ी देखा जाए तो इनकी जो सब्सिडरीज है वहाँ पे हम लोगों को ऑडिटर्स ने क्विट करते हुए देखने को मिला, एंड बाद में रीज़न भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। सो इसके चलते ये जो केमिकल सेक्टर वाला स्टॉक है बहुत ही चर्चे में आ चुका था, इसमें भी म्यूचुअल फंड ने एंट्री ले ली है। देन एवरग्रीन स्टॉक मारुति सुजुकी ज़बरदस्त स्टॉक है, इसमें भी म्यूचुअल फंड ने एंट्री ली है। तो चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं कि कौन से स्टॉक में म्यूचुअल फंड ने एग्जिट लिए, जो कि निफ्टी 50 से जुड़े हुए स्टॉक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं वापस एक बार यहाँ पे क्लिक करके ओके कर लेता हूँ, मतलब आप लोगों को वापस दिख जाएगा। तो ठीक है, ये देखिए आपके सामने ओपन हो गया। अदानी पोर्ट्स की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने एग्जिट ली है। उसी के साथ साथ एक्सिस बैंक में भी म्यूचुअल फंड ने एग्जिट लिए। अगेन वन इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गई, वो उनका टारगेट था अचीव हो गया इसलिए उन्होंने एग्जिट ले ली है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन बजाज फिनसर्व आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे चुका है, तो शायद से वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यहाँ पे गिरावट आ जाए, तो इसलिए उन्होंने एग्जिट ले ली है। आयशर मोटर्स में भी म्यूचुअल फंड ने एग्जिट ले ली है, जो कि एक बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस देते हुए यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। गेल इंडिया, जो कि अगर देखा जाए तो पुराने ज़माने में बहुत ही शानदार था, इसका बोनस हिस्ट्री देख लेना, बट अभी के हिसाब से ये कंपनी इतना स्ट्रॉन्ग हम लोगों को परफॉर्मेंस देते हुए देखने को नहीं मिल रही है। सो गेल इंडिया में भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने एग्जिट यहाँ पे ले ली है। एचडीएफसी लाइफ, जो कि मूरत ट्रेडिंग के दिन हम लोगों ने, इसमें भी हम लोग मतलब वापस में अपनी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एंट्री लिए, बट यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी लाइफ से भी यहाँ पे एग्जिट ले ली है। देन अगर हम लोग बात करें एनटीपीसी, इस कंपनी से भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने एग्जिट ले ली है। ओएनजीसी की भी बात करें तो यहाँ भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने एग्जिट ले ली है। देन टीसीएस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में भी म्यूचुअल फंड एग्जिट कर चुके हैं। एंड टाटा मोटर्स की भी मैं बात करूँ तो मेजॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर ली है। सो दोस्तों वापस वीडियो को क्लोज करते वक्त यही कहना चाहूँगा, ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई है वो कोई एक इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जो एवरेज की मैं बात करूं तो उसका ये रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है ये कंपनियां खराब हो गई या फिर जो कंपनी बाई की है, मतलब कुछ तो सुपर धमाका वहाँ पे होने वाला है। कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी म्यूचुअल फंड ने रिलायंस इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो बहुत ही पहले की बात है 1300 के लेवल पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने एग्जिट ले ली थी। आज आप देख सकते हो वो स्टॉक 2000 के ऊपर है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने एक्सिस बैंक में लगभग 400 रुपये के करीब एग्जिट लिया था, मतलब मैक्सिमम यही कहा गया था कि ये ओवर वैल्यूड है, अभी ज़्यादा नहीं जाएगा, आज तो 600 पे है। सो ये कोई फिक्स बात नहीं होती कि म्यूचुअल फंड कर गए मतलब सही होगा या फिर गलत होगा, हमेशा सही और गलत आप लोग खुद होते हो, तो ये बात आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर स्टडी करनी चाहिए। उसी के साथ साथ और एक एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूँगा, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने
पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यूपीएल में भी बहुत ही गजब की बाइंग की थी, बहुत ही हायर लेवल पे 500-400 भी समथिंग उसी के अराउंड की थी। आज आप देख सकते हो स्टॉक बहुत ही नीचे है। सो बताने का मकसद क्या है कि ये कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं होता है कि बस अभी यही होना चाहिए, अरे मेरे पास ये शेयर है और इसमें से वो एग्जिट कर रहे हैं मतलब वो खराब हो गए, बिल्कुल नहीं। वो उनका मानना था और ये मैंने सिर्फ आपके सामने ये डेटा यहाँ पे रख लिया है। एंड ये जो बात यहाँ पे हो रही है वो मेजॉरिटी की बात हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि बेस्ट म्यूचुअल फंड यहाँ पे एंट्री एग्जिट कर चुका है। सो आई आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।